I am R.S. Jangid. Welcome to my channel. Today I am going to teach you class 10th English, third chapter, Positive Health, part first. Positive health means संपूर्ण स्वास्थ्य. पॉजिटिव मीन्स यहाँ कंप्लीट है. पॉजिटिव हेल्थ का मतलब यह है संपूर्ण स्वास्थ्य से. हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. स्वास्थ्य जो है इज ए पॉजिटिव स्टेट, एक सकारात्मक अवस्था है ऑफ फिजिकल, शारीरिक एवं मेंटल वेलबींग, और मानसिक कुशल क्षेम की एक सकारात्मक अवस्था है. व्हेन वी फील सिक्योर by being physically healthy and free from diseases, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health. When we feel secure, जब हम सिक्योर महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, by being physically healthy, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के कारण से, and free from diseases, और डिजीज से, बीमारी से स्वतंत्र महसूस करते हैं, बाय फीलिंग कंटेंट, और फिर सेटिस्फाइड, संतुष्ट महसूस करते हैं, कंटेंट मीन सेटिस्फाइड, एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल, और एक लिविंग इन ए कंफर्टेबल, एक आरामदायक एंड क्लीन एनवायरनमेंट में निवास करते हैं, एक स्वच्छ पर्यावरण में निवास करते हैं, वातावरण में निवास करते हैं. वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ. तो हम एक संपूर्ण हेल्थ की स्थिति में होती हैं, या सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं. आवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली. आवर क्लोज, हमारे नजदीकी, एंड हार्मोनियस इंटरेक्शंस, और हार्मोनियस सामंजस्यपूर्ण जो इंटरेक्शन है, पारस्परिक क्रियाएं हैं, विद फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के मेंबर्स के साथ में, नेबर्स के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ में, हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली, जो कि हमारी मदद करते हैं टू स्टे वेल मेंटली, मानसिक रूप से जो है उनके साथ स्टे करने में मदद करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अनुसार, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत कम लोग इस संसार में ऐसे हैं जो कि एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, जो कि पॉजिटिव हेल्थ को या संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं. इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग. नेबर्स may be strangers and friendship is sometimes restricted to business contacts. In the rich and developed countries, धनी और डेवलप्ड कंट्रीज और विकसित देशों में, फैमिली टाइज अपीयर, जो पारिवारिक जो बंधन है, अपीयर टू बी वीकनिंग, वे कमजोर जो है प्रतीत होते हैं, कमजोर जो है प्रतीत हो रहे हैं. नेबर्स में बी स्ट्रेंजर्स, पड़ोसी जो है, मे बी स्ट्रेंजर्स, वो अजनबी हो सकते हैं. एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, एंड फ्रेंडशिप और दोस्ती या मित्रता जो है इज समटाइम्स, वो कभी कभी रेस्ट्रिक्टेड, वो सीमित हो जाती है. कहाँ तक? टू द बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, केवल मात्र बिजनेस कॉन्टैक्ट्स तक जो है, व्यापारिक जो संबंध है वहीं तक वह सीमित हो जाती है. इन दोज कंट्रीज, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली. The populations have achieved a better nutritional status. In those countries, उन देशों में environmental conditions, जो पर्यावरण की जो environmental conditions हैं, जो environmental दशाएं हैं, have improved, वो काफी improved हो चुकी हैं. Considerably, अच्छी खासी मात्रा में, considerably, substantially, अच्छी खासी मात्रा में जो है वो काफी मात्रा में, अच्छी मात्रा में improve हो चुकी हैं. The populations have achieved a better nutritional status, और जो जनसंख्या है उसने एक अच्छी है, पॉपुलेशन हैव अचीव्ड, और जनसंख्या ने प्राप्त कर लिया है, ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक अधिक अच्छा पोषण का स्टेटस, पोषण का लेवल जो है प्राप्त कर लिया है. एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट्स, एंड देयर इज ऑफन, और वहां पर प्रायः है, प्लेंटी ऑफ मनी, पर्याप्त मात्रा में पैसा है, पर्याप्त मात्रा में धन है, अवेलेबल है, टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट्स, टू बाई खरीदने के लिए, मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट्स, जिंदगी के जो
कंफर्ट्स हैं, जो आराम है, उनको अधिकांश आराम है, उनको खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में उनके पास पैसा है, धन है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, और विकसित देशों में जो लोग हैं दे मे एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, वे अधिक अच्छी फिजिकल हेल्थ का एंजॉय कर सकते हैं, फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वो बहुत दूर हैं फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने से वे काफी दूर हैं। एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि उनमें बहुत से लोग जो हैं नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, वो कंटेंट संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है, मानसिक रूप से वो सेटिस्फाइड नहीं है। On the other hand, in the developing countries, the quality of human interactions within families, neighbors and friends are often more positive. On the other hand, दूसरी ओर, in the developing countries, विकासशील देशों में the quality of human interactions within families, the quality, जो क्वालिटी है of human interactions की, जो मानव जो कम्युनिकेशंस की, इंटरेक्शन मीन्स कम्युनिकेशन, मानव संप्रेषण की जो विद इन फैमिलीज, परिवारों के मध्य में मानव संप्रेषण की जो क्वालिटी है, नेबर्स के साथ जो संप्रेषण की जो क्वालिटी है, एंड फ्रेंड्स के साथ जो संप्रेषण की क्वालिटी आर ऑफन मोर पॉजिटिव, वो ज्यादा प्रायः ज्यादा सकारात्मक है। हाउएवर बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशंस आर लोअर, सो द पीपल सफर मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ। हाउएवर फिर भी बोथ द एनवायरमेंटल, दोनों कौन कौन सी, एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय और वातावरण से संबंधित, और न्यूट्रिशनल और पोषण से संबंधित जो स्टेटस है इस तरह ऑफ दीज पॉपुलेशंस आर लोअर, इन जनसंख्याओं का जो है वो लोअर है, यानी वो निम्न स्तर का है। सो द पीपल सफर मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसलिए द पीपल सफर, लोग पीड़ित होते हैं, मोर अधिक पीड़ित होते हैं, फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, बहुत ही निम्न स्तर की जो फिजिकल हेल्थ है उससे पीड़ित होते हैं। व्हेन ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज पुअर, जब एक व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ पुअर होती है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट, तो जो पॉजिटिव हेल्थ की जो स्टेट है, पॉजिटिव हेल्थ की जो अवस्था है, जो संपूर्ण स्वास्थ्य की जो अवस्था है, कैन नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो अस्तित्व में नहीं रह सकती। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, इसलिए वी फाइंड, हम ये पाते हैं दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, कि पॉजिटिव हेल्थ जो है हम में से बहुत से जो लोगों के साथ में जो है इल्यूडिंग, स्लीपिंग अवे, यानी वो स्लिप कर रही है, बहुत से लोगों से स्लिप कर रही है। हाउएवर फिर भी इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, फिर भी इट इज नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है, फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में लोगों के लिए टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना जो है असंभव नहीं है। To help achieve this state, we need an understanding of how our bodies function so that we can keep healthy. We also need a clean environment and healthy food, and does not cost too much money. That does not cost too much money. To help achieve this state, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए we need an understanding of how our bodies function. हमें आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है, how our bodies function, कि हमारा बॉडी जो है वो कैसे फंक्शन करती हैं, so that we can keep healthy, ताकि हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। We also need a clean environment, and हमें एक क्लीन एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, एंड हेल्दी फूड की आवश्यकता होती है, दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जिसको जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो, बहुत ज्यादा महंगा ना हो। We need proper education for all people, हमें सभी लोगों के लिए प्रॉपर एजुकेशन की आवश्यकता होती है, that leads to understanding the relationship between the health and a positive approach to life. हमें एक प्रॉपर एजुकेशन, एक उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, that leads, जो कि ले जाए, किधर ले जाए, टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, जिसकी वजह से हम समझ सकें द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ के बीच में, एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, और जीवन के प्रति सकारात्मक जो अप्रोच है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उसको समझ सकें। वी शुड रिमेंबर दैट ए कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन
help to keep us free from many diseases. We should remember, हमें ये याद रखना चाहिए that a contented, एक satisfied, content का मतलब होता है satisfied, एक satisfied जो मस्तिष्क है, माइंड है, and healthy living can, और एक स्वस्थ जो रहन सहन है, can help to keep us free from many diseases. वो मदद कर सकता है to keep us free from many diseases, हमें बहुत सी बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकता है. In some ways, it is easier for the people in developing nations to achieve positive health. In some ways, कुछ ways में, कुछ तरीकों से, it is easier for people, ये लोगों के लिए बड़ा सरल है, अधिक सरल है, in developing nations, विकासशील राष्ट्रों में, to achieve positive health, to achieve positive health, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना, because they have more close-knit social systems, क्योंकि they have more close-knit, क्योंकि बहुत ही उनके पास में जो बहुत ही नज़दीकी से गुथे हुए जो सोशल सिस्टम है वो उनके पास होता है, विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, जिसमें लोगों के बीच में काफ़ी बेटर कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, किनके बजाय डू मैनी पीपल, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं इन वेल्दी, धनी और डेवलप्ड नेशंस में करते हैं, यानी विकसित राष्ट्रों में करते हैं. With very little by way of resources or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities. With very little by way of resources, बहुत कम जो रिसोर्सेज हैं, बहुत संसाधन हैं, और द सोफिस्टिकेटेड मेडिकल, या फिर हाईली डेवलप्ड, सोफिस्टिकेटेड बहुत ही हाईली डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा विकसित जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, उनके द्वारा हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन आवर कम्युनिटीज, हमारे संप्रदाय में, हमारे जो कम्युनिटीज हैं उसमें जो लोग हैं उनकी मेजॉरिटी के लिए जो है पॉजिटिव हेल्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं. दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, इसका मतलब ये नहीं है दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता ही नहीं है, चिकित्सा के साथ जो केयर है, सुरक्षा है, उसकी जरूरत ही नहीं है. We definitely need proper medical care under certain circumstances. We definitely, हमें निश्चित रूप से आवश्यकता है, नीड प्रॉपर मेडिकल केयर की हमें आवश्यकता है, एक उचित मेडिकल केयर की हमें आवश्यकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज. इस प्रकार की कुछ जो सर्कमस्टांसेज हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ दशाएं हैं, उनमें हमें प्रॉपर मेडिकल केयर की जरूरत है. वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज. वी नीड, हमें आवश्यकता है प्रॉपर वैक्सीनेशन की जरूरत है, जो उचित वैक्सीनेशन है उसकी आवश्यकता है, टीकाकरण की आवश्यकता है, एंड इम्यूनाइजेशन और प्रतिरक्षीकरण की आवश्यकता है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, जो संक्रामक रोग हैं उनके खिलाफ हमें वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरक्षीकरण की आवश्यकता है. प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, या डिजीजेज की बीमारियों के प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जो उचित ट्रीटमेंट है, इलाज है, उसकी आवश्यकता है बाई मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड. बाई मेडिकल, किसके द्वारा, चिकित्सकीय एंड सर्जिकल और शल्य चिकित्सा संबंधी इंटरवेंशन, जो इंटरफियरेंस, जो मध्यस्थता है, उसकी आवश्यकता हमें है व्हेन रिक्वायर्ड, जब कभी भी आवश्यकता हो. प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर उचित जो मैटरनल केयर, मातृत्व की जो केयर है उसकी आवश्यकता है बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म से पहले और बच्चे के जन्म के बाद. एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 साल की उम्र के बाद रेगुलर मेडिकल चेक्स की भी आवश्यकता है. हाउएवर देयर इज नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ. हाउएवर, फिर भी देयर इज नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड, हमें और बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है अबाउट आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. एंड वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिंक्ट्स and knowledge to decide when the medical intervention is really necessary. And we should use, और हमें यूज करना चाहिए आवर ओन इंस्टिंक्ट्स, हमारी स्वयं की जो इंस्टिंक्ट्स हैं, स्वयं की जो प्रवृत्तियां हैं, सहज प्रवृत्तियां हैं उनको, एंड नॉलेज को, हमें अपने ज्ञान को जो है यूज करना चाहिए टू डिसाइड, ये तय करने के लिए व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, कि मेडिकल इंटरवेंशन, चिकित्सकीय मध्यस्थता की कब वास्तव में आवश्यकता है. While most people in the developed countries enjoy better health, the doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities. While, चूंकि
मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में अधिकांश लोग जो हैं एंजॉय बेटर हेल्थ, बेटर हेल्थ को एंजॉय करते हैं, अधिक अच्छी स्वास्थ्य का एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज, उन देशों के डॉक्टर्स जो है एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, इसका श्रेय जो है, ये जो बेटर फिजिकल हेल्थ है उसका श्रेय किसको देते हैं? लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, उन्नत जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, तो उन्नत जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं उनको भी इसका श्रेय देते हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, और दे टेंड टू इग्नोर, और इग्नोर करते हैं अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, दूसरे जो सामाजिक फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर करते हैं, उनको अनदेखा करते हैं। सच एज द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशन, जैसे एजुकेशन का जो हायर स्टैंडर्ड है उसको अनदेखा करते हैं, वेल्थ को, धन को, न्यूट्रिशन, पोषण को, एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, और स्वच्छ वातावरण को एंजॉयड बाई मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशन, जो कि इसकी अधिकांश जनसंख्या के द्वारा जिसका आनंद लिया जाता है, इन सब को वो अवॉइड करते हैं, इनको नकारते हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज that although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world, many of them are suffering from a decline in a basic human values. It may be helpful to realize that, it may be helpful, ये ज़्यादा helpful है to realize, ये महसूस करना, that although people in the wealthy and the developed nations, कि यद्यपि जो धनी और विकसित देशों में लोग have mostly achieved better physical health, उन्होंने mostly अधिकांश रूप से जो है उन्होंने achieved better physical health, बेटर फिजिकल हेल्थ या शारीरिक स्वास्थ्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जितना कि जो विकासशील राष्ट्रों में लोगों ने जितना बेटर फिजिकल हेल्थ जो है उन्होंने प्राप्त कर लिया, उससे ज़्यादा विकसित देशों में बेटर फिजिकल हेल्थ वहाँ के लोगों ने प्राप्त कर ली है। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन ए बेसिक ह्यूमन वैल्यू, लेकिन मैनी ऑफ देम आर सफरिंग, लेकिन उनमें से बहुत से लोग पीड़ित हैं, किससे? फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, जो बेसिक जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, बेसिक जो मानवीय मूल्य हैं, उनमें पतन से ही, उनकी गिरावट से जो है वो पीड़ित है। दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग डिपेंडेंस, और इसको बार बार जो है रिफ्लेक्ट होती है ये किसमें? इन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बहुत ही जटिल समस्याओं में ये दिखाई देती है, सच एज ड्रग डिपेंडेंस, जैसे ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट रहना, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, मानसिक जो बीमारी है वो, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज या तनाव से संबंधित बीमारियों से ग्रसित वो होते हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, एंड फैमिली टाइज जो पारिवारिक बंधन है आर ब्रेकिंग डाउन, वो टूट रहे हैं, एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, एंड क्लोज और नजदीकी जो हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस है, जो प्रसन्नता युक्त जो है ह्यूमन इंटरेक्शंस है, मानवीय जो इंटरेक्शंस हैं मानवीय, आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो कम कॉमन होते जा रहे हैं। टू कॉप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस पीपल ऑफन टर्न टू psychoanalyst or the psychiatrist for professional help. To cope with these difficult situations, इन कठिन सिचुएशंस का, इन कठिन परिस्थितियों का कॉप करने के, कॉप का मतलब या फेस करने, सामना करने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू द साइकोएनालिस्ट, लोग कहाँ पर जाते हैं? या तो साइकोएनालिस्ट के पास जाते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं फॉर प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल मदद के लिए उनके पास जाते हैं। मनोचिकित्सक के पास जो है वो जाते हैं साइकोएनालिस्ट, और साइकियाट्रिस्ट जो है मनोचिकित्सक। Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion as they believed it was most important to relieve the distressed person's mind. Our aged aunts, हमारी जो aged जो उम्रदराज आंट्स थी, चाचियां थी, एंड वाइज फ्रेंड्स और बुद्धिमान जो मित्र होते थे, यूज्ड टू सोल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिया करते थे बाय लिस्निंग, सुन करके, एंड शोविंग अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग को, समझ को दिखा करके, एंड कंपेशन और दया को दिखा करके, एज द बिलीव्ड, जैसा कि वो महसूस करते थे, इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सनस माइंड, जैसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सनस माइंड, जो तनावग्रस्त जो पर्सन है उस माइंड है उसको करते थे। Unfortunately,
people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems. Unfortunately, दुर्भाग्यपूर्ण, people from many developing countries, जो बहुत सारे विकासशील राष्ट्रों के जो लोग हैं, are trying to achieve the same level of physical health, वो इसी फिजिकल हेल्थ का जो सेम लेवल है, इसी स्तर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं एज दैट एंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशंस, जो कि डेवलप्ड नेशंस के द्वारा एंजॉय किया जा रहा है, जिसका आनंद लिया जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा के टू कॉप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और यहाँ तक कि वो उसको फेस करते हैं, इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करते हुए. अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड with better physical health are being ignored. Other important factors are associated, जो कि दूसरे important factors हैं वो जुड़े हुए हैं, संबद्ध हैं with better physical health, ज़्यादा अधिक जो है physical health के साथ जुड़े हुए हैं, are being ignored, उनको ignore कर दिया जाता है. Often the result is that many families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food and other essentials to improve their physical environment. Often प्राय the result is, इसका परिणाम यह होता है that many families are spending more money on doctors, कि अधिकांश फैमिली जो है वो ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं उन डॉक्टर्स के ऊपर एंड मेडिसिन्स पर, दवाओं पर, देन ऑन हेल्दी फूड, किसके बजाय जितना कि वो हेल्दी फूड्स के ऊपर, स्वस्थ जो भोजन के ऊपर एंड अदर एसेंशियल्स या दूसरे आवश्यक चीज़ें हैं टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको उसमें सुधार करने के लिए, उससे ज़्यादा वो डॉक्टर्स और मेडिसिन पे पैसा खर्च करते हैं. फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ए ट्रिमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. एंड डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, जो विकासशील संसार है उसके लिए, दिस इज अ ट्रिमेंडस वेस्ट, ये एक भयानक वेस्ट है ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो सीमित संसाधन है उनका ये भयानक वेस्ट है. ये अपना फर्स्ट पार्ट इसका यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट अपन कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.